चलो रिकॉर्ड सीनियर मोस्ट गाय ना या पर अब तक किसी ने भी सेक्सुअल प्रेडेटर तो जानना ही नहीं। द डीप डाइव के इस नए अंक में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल। और आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा सच में बहुत ही खास होने वाली है। हाँ, क्योंकि आज रविवार है 22 फरवरी 2026 और आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो नेटफ्लिक्स की आगामी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म अक्यूज्ड, उसका हाल ही में जारी किया गया ट्रेलर है। सही कहा। और हमने इस चर्चा के लिए कई अलग अलग स्रोतों को खंगाला है, जैसे कुछ नए समाचार लेख, साक्षात्कारों के अंश और कई समीक्षाएं। तो आज का हमारा जो मिशन है वो सिर्फ इस ट्रेलर की सतह को छूना नहीं है जी, बल्कि इसके पीछे छिपे उन गहरे मनोवैज्ञानिक पहलुओं, कहानी की उन उलझी हुई जटिलताओं का गहन विश्लेषण करना है। और साथ ही उस कड़वी सामाजिक सच्चाई को भी समझना है जहां किसी भी इंसान की बरसों की कमाई हुई इज्जत, मतलब उसकी पूरी साख, केवल एक आरोप से रातों रात खाक में मिल जाती है। बिल्कुल, ये सच में सोचने पर मजबूर करता है। शुरुआत के लिए ये बताना जरूरी है कि इस कहानी के केंद्र में एक समलैंगिक विवाह है, यानी सेम सेक्स मैरिज। और जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि एक महिला पर यौन उत्पीड़न के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। और यही वो बिंदु है जो इस पूरी कहानी को बाकी थ्रिलर से एकदम अलग कर देता है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तो स्रोतों के अनुसार ये पूरी कहानी लंदन शहर के बैकड्रॉप में स्थापित है, जहां मुख्य किरदार में है डॉक्टर गीतिका सेन। हाँ, और ये किरदार बेहतरीन अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा निभा रही हैं। वो कोई साधारण डॉक्टर नहीं है बल्कि एक बेहद सम्मानित सर्जन और जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। बिल्कुल, एक ऐसा मुकाम जहां लोग आपको भगवान की तरह देखते हैं। और उनकी शादी डॉक्टर मीरा से हुई है, जिनका किरदार प्रतिभा रांटा निभा रही हैं। एक बच्चा गोद लेने की योजना भी बना रहे हैं। मतलब ये एक ऐसा समय होता है जब कोई भी जोड़ा, जब वे अपने भविष्य के सबसे सुनहरे सपने बुन रहे होते हैं, इंसान मान लेता है कि उसने जीवन में जो कुछ हासिल करना था वो कर लिया है। सही बात है, समाज की नजरों में ये एक परिपूर्ण जीवन का चित्र है। लेकिन इसी परिपूर्ण जीवन में एक ऐसा तूफान आता है जो सब कुछ तहस नहस कर देता है। अचानक से अस्पताल के मानव संसाधन विभाग को, यानी उनके एचआर विभाग को, एक अनाम ईमेल मिलता है। एक गुमनाम शिकायत। हाँ, और इस शिकायत में डॉक्टर गीतिका पर काम की जगह पर यौन दुर्व्यवहार का सीधा आरोप लगाया जाता है। रातों रात एक इतनी सम्मानित डॉक्टर को एक यौन शिकारी या कहीं की सेक्सुअल प्रेडेटर का टैग दे दिया जाता है। देखिए, ये समझना बहुत दिलचस्प है कि ये कहानी किसी आम मेडिकल या कोर्टरूम ड्रामा से किस तरह अलग है। आमतौर पर ऐसी कहानियों में अदालत की बहस दिखाई जाती है। बिल्कुल। अक्सर हमारा ध्यान इस पर होता है कि वकील क्या दलीलें दे रहे हैं, लेकिन यहाँ मुख्य स्वर वो नहीं है। यहाँ पूरा ध्यान उस इंसान के भीतर मचने वाली उस भयानक उथल-पुथल पर है जब उसकी अपनी दुनिया उसके सामने ढह रही होती है। जब अस्पताल के जो गलियारे कल तक सम्मान का प्रतीक थे, वो अचानक बेहद ठंडे और पराये लगने लगते हैं। सहकर्मी दूरी बना लेते हैं। ये एक इंसान के मानसिक पतन की खामोश कहानी है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हम सिनेमा के इतिहास को देखें या समाज की सामान्य मानसिकता को ही ले लें, तो महिलाओं को हमेशा उत्पीड़न के शिकार के रूप में ही चित्रित किया जाता है। हाँ, एक पीड़ित के रूप में। ये एक बहुत गहरी रूढ़ी है। लेकिन अक्यूज्ड में कटघरे में खड़ी आरोपी खुद एक महिला है। कोंकणा सेन शर्मा ने अपने एक हालिया साक्षात्कार में इस पहलू पर बहुत विस्तार से बात की है। और उन्होंने बताया कि ये कहानी उन्हें इसलिए इतनी असामान्य लगी क्योंकि असली जिंदगी हो या सिनेमा, ऐसे मामलों में मुख्य रूप से पुरुष ही आरोपी होते हैं। और उन्होंने अपने किरदार के बारे में एक बहुत ही अहम बात भी जोड़ी थी। हाँ, उन्होंने कहा कि डॉक्टर गीतिका एक ऐसी महिला है जिन्हें हमेशा अपने काम, अपने आसपास के माहौल और अपने जीवन पर पूरा नियंत्रण रखने की आदत रही है। और ये नियंत्रण का पहलू ही इस कहानी की सबसे बड़ी धुरी है। बिल्कुल। एक सर्जन का पेशा ही ऐसा होता है जहां हर छोटे से चीरे पर बहुत सटीक नियंत्रण चाहिए होता है। जब कोई इंसान सालों तक इस सत्ता का आदी हो जाए और अचानक खुद को जांच के दायरे में पाए, तो वह पहली बार पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस करता है। एकदम सही। कोंकणा के किरदार के जरिए हम उस अटूट आत्मविश्वास को बिखरते हुए देखते हैं। और ये कहानी पर्दे तक कैसे पहुंची, इसके पीछे की प्रक्रिया भी उतनी ही हैरान करने वाली है। निर्देशक अनुभूति कश्यप का नजरिया काफी स्पष्ट था। उन्होंने बताया कि शुरुआत में उनके पास कोई पूरी तरह से तैयार स्क्रिप्ट नहीं थी। उनके पास बस एक बुनियादी विचार था। हाँ, एक सवाल कि क्या हो अगर इस तरह के अपराधों में आरोपी एक महिला हो।
इसके बाद लेखक सीमा अग्रवाल और यश केसवानी ने काम शुरू किया। और स्रोतों के मुताबिक उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन के वास्तविक प्रमाणित मामलों पर बहुत गहराई से शोध किया है। करीब 6 से 8 महीने तक। जी, 6 से 8 महीने तक उन असली मामलों का अध्ययन किया गया जहां महिलाओं पर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। जिससे एक बात साफ होती है कि सत्ता और शक्ति का दुरुपयोग किसी एक विशिष्ट लिंग तक सीमित नहीं है। निश्चित रूप से समाज अक्सर महिलाओं को केवल देखभाल करने वाले या पोषण देने वाले के रूप में देखने का आदी है। तो जब कोई महिला सत्ता के दुरुपयोग की आरोपी होती है तो ये लोगों की बुनियादी समझ को झकझोर देता है। और शायद यही वजह है कि ये फिल्म दर्शकों को कोई बनी बनाई राय नहीं परोसती। बिल्कुल। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो यह है कि फिल्म जानबूझकर दर्शकों को आसान जवाब देने से बचती है। कोई साफ सही या गलत नहीं है यहाँ। हाँ, भारतीय सिनेमा में अक्सर हमें काले और सफेद के बीच एक साफ रेखा खींच कर दे दी जाती है, लेकिन यह फिल्म उस दुविधा को, उस एम्बिग्विटी को पूरी तरह से गले लगाती है। दर्शक अंत तक इस असुविधाजनक स्थिति में रहते हैं कि तय कैसे करें कि सच क्या है। क्या डॉक्टर गीतिका सच में दोषी है या किसी कॉर्पोरेट साजिश का शिकार है? ये अस्पष्टता ही इस थ्रिलर की असली ताकत है। और देखिए, ये अस्पष्टता केवल अस्पताल या अदालत के कमरों तक सीमित नहीं रहती। इस विवाद का सबसे दुखद पहलू ये है कि बाहरी आरोपों का ये जहरीला धुआं धीरे धीरे घर की सुरक्षित चारदीवारी के अंदर तक पहुंच जाता है। रिश्तों पर संदेह का सीधा प्रहार। हाँ, प्रतिभा रांटा का किरदार डॉक्टर मीरा, जो उनकी पत्नी है, वो इस मामले में एक बहुत ही जटिल मानसिक स्थिति का सामना कर रही है। मीरा का किरदार उस दौर से गुजर रहा है जहां एक तरफ उसका दिल अपने जीवन साथी पर पूरी तरह से भरोसा करना चाहता है, लेकिन बाहरी दुनिया ने दिमाग में शक के बीज बो दिए हैं। और जब ऐसा होता है तो हर पुरानी खामोशी, हर छोटा व्यवहार संदिग्ध लगने लगता है। ये भीतर ही भीतर इंसान को खोखला कर देता है। स्रोतों में ट्रेलर के एक दृश्य का बहुत ही विशिष्ट विवरण दिया गया है जो इस शक को और भी पुख्ता करता है। कौन सा दृश्य? ट्रेलर के उस दृश्य में डॉक्टर मीरा ये मानती हैं कि उन्हें इन आरोपों से बहुत अधिक हैरानी नहीं हुई है। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर गीतिका पर पहले भी आरोप लग चुके हैं। बिल्कुल। हालांकि मीरा ये मानती हैं कि मौजूदा आरोप बहुत गंभीर प्रकृति का है, लेकिन ये एक छोटी सी बात कहानी में संदेह की एक नई परत जोड़ देती है। इसका मतलब है कि अतीत में भी कुछ ऐसा रहा है जिसने आज के शक को एक ठोस आधार दे दिया है। हाँ, जो तय करना मुश्किल कर देता है कि वर्तमान के जीवन साथी पर विश्वास करें या अतीत के अनुभवों पे। यह विवरण कहानी को बहुत यथार्थवादी बनाता है। कोई भी रिश्ता बेदाग नहीं होता। धर्माटिक एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स का दृष्टिकोण भी यहाँ बहुत सधा हुआ है। उन्होंने इसे कोई तमाशा नहीं बनाया है। एकदम सही। उन्होंने इसे शोर शराबे वाले तमाशे के बजाय चुप्पी, ठहराव और बेहतरीन अभिनय पर निर्भर रखा है, जो दर्शकों से तुरंत कोई फैसला नहीं मांगता। और ऑनलाइन प्रतिक्रियाएं भी काफी ध्यान खींचने वाली हैं। दर्शकों ने, विशेष रूप से समलैंगिक समुदाय ने, इसे बहुत प्रगतिशील बताया है। हाँ, सोशल मीडिया पर लोग इसे एक सैफिक विन करार दे रहे हैं। श्रोताओं के लिए ये स्पष्ट करना जरूरी है कि सैफिक शब्द आधुनिक संदर्भ में महिलाओं के प्रति महिलाओं के रोमांटिक आकर्षण को दर्शाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस कहानी में मुख्य किरदार पर इतने गंभीर आरोप हैं, उसे समुदाय की जीत क्यों माना जा रहा है? यह विचार करने योग्य बिंदु है। इसे जीत इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ऐतिहासिक रूप से सिनेमा में क्वियर समुदाय के किरदारों को बहुत ही सपाट या आदर्श रूप में दिखाया जाता रहा है। या तो वे पूरी तरह मासूम होते हैं या उनके संघर्ष सिर्फ समाज से स्वीकृति पाने तक सीमित होते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक समलैंगिक जोड़े को दिखाया जा रहा है जिनकी अपनी मानवीय कमियां हैं, जटिलताएं हैं, जो पूरी तरह से ग्रे शेड्स में है। यानी उन्हें किसी एक सांचे में कैद करने के बजाय एक सामान्य इंसान की तरह पेश किया जा रहा है। हाँ, ऐसे इंसान जो गलतियां कर सकते हैं, जिन पर आरोप लग सकते हैं। यही मुख्य धारा के सिनेमा में सच्ची समानता है। उनके रिश्ते को सिर्फ एक मुद्दे के तौर पर नहीं, एक जटिल मानवीय रिश्ते के तौर पर दिखाया गया है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? स्रोतों से मिली इस पूरी जानकारी को हम अपनी आज की वास्तविक जिंदगी से कैसे जोड़ सकते हैं? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें, तो एक बात सबसे स्पष्ट रूप से उभर कर आती है। किसी भी इंसान को अपनी प्रतिष्ठा बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन शक पैदा होने में कुछ सेकंड ही लगते हैं, खासकर आज के डिजिटल युग में। जी, ये फिल्म एक बहुत महत्वपूर्ण आईना दिखाती है कि कैसे वर्षों की कड़ी मेहनत से बनाई गई पहचान एक पल में संदिग्ध हो जाती है।
डिजिटल युग ने जानकारी फैलाना आसान कर दिया है, लेकिन किसी के चरित्र पर फैसला सुनाने की प्रक्रिया को खतरनाक हद तक तेज भी कर दिया है। बिना पूरा सच जाने, बिना आधिकारिक जांच का इंतजार किए एक वायरल पोस्ट या एक गुमनाम आरोप किसी का भी करियर खत्म करने के लिए काफी है। और यही आलोचनात्मक सोच की सबसे अधिक आवश्यकता महसूस होती है। ये कहानी हमें अपनी तेज रफ्तार जिंदगी में रुकने पर मजबूर करती है। क्या सच जानने का प्रयास किया जाता है या बस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं? धारणा और सच्चाई के बीच की रेखा बहुत धुंधली हो चुकी है। हमारा आधुनिक समाज किसी को भी रातों रात विलेन बना सकता है बिना तथ्यों को परखे। ये सचमुच हम सभी को अपने व्यवहार का आत्म मूल्यांकन करने पर मजबूर करता है। एक गुमनाम आरोप और सामाजिक प्रतिक्रिया के बीच का ये सफर बहुत कुछ सोचने पर विवश करता है। बिल्कुल। खैर, अंत में बस ये याद दिलाना चाहूंगा कि ये बेहतरीन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर अक्यूज्ड, जो सत्य, धारणाओं और मानवीय रिश्तों की नाजुकता को चुनौती देती है, 27 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है। इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है आज के इस समय में, जब इंटरनेट और हमारा समाज किसी आरोप के लगते ही तुरंत अपना पब्लिक ट्रायल शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में हमारी वास्तविक न्याय व्यवस्था का क्या महत्व रह जाता है? यह एक बहुत गहरा सवाल है। क्या डिजिटल युग की इस अंतहीन जल्दबाजी ने उस मूल सिद्धांत को पूरी तरह मिटा दिया है जो कहता है निर्दोष जब तक कि दोषी साबित न हो? क्या अब हम एक ऐसे समाज में तब्दील हो गए हैं जो मानता है कि दोषी जब तक कि निर्दोष साबित न हो? ये सच में विचार करने योग्य है, क्योंकि आज जो स्क्रीन पर कहानी लग रही है, कल वो किसी की भी वास्तविकता हो सकती है। इस खूबसूरत फिल्म को पूरा देखने के लिए आप कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, किसी भी सिनेमा हॉल या कंपनी की वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं।